शरीयत इस्लाम में तयम्मुम की मशरूइयत कब हुई और कैसे हुई उसकी तफसील। चुनांचे एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ज़ौजे मुकर्रमा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हमराह साथ थी कि रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसको बैदा या जातुल जैश या जातुल हुबैश नाम से पुकारा जाता है। बहरहाल इस मकाम पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़िला था, तो उस काफ़िले ने यहाँ आकर के पड़ाव डाला, ठहरा, रुका ये काफ़िला। तो वहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक हार था जो उन्होंने अपनी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आरियतन पहनने के लिए मांगा था, लेकर के आई हुई थी, वो आपने पहन रखा था। अब किसी वजह से वहाँ गिर गया या क्या सूरत हाल आई, तो उस मकाम बैदा में वो हार गुम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ लोग थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को मुतय्यन किया और ये कहा कि जाओ तुम उस मकाम पर और इस हार को तलाश करके ढूंढ करके लेकर के आओ। चुनांचे सहाबा ने उसको तलाश किया और तलाश करने में अंधेरा था तो देर हो गई। अब इस तरीके से देर हुई तो सुबह सादिक का वक्त आ गया, सुबह का वक्त होने लगा, सुबह सादिक हो गई। और ये ऐसी जगह था जहां ना तो पानी का कोई इंतज़ाम था और ना ही किसी भी तरीके से कोई रोशनी का इंतज़ाम था। चुनांचे ना ही लोगों को पानी मिला, ना कोई रोशनी मिली जिससे वो ढूंढते। और उस जमाने में चूंकि गुर्बत का जमाना था, पानी भी जगह जगह मौजूद नहीं था और सहाबा के पास खुद इतना पानी के ज़खायर भी नहीं होते थे जिससे वो वज़ू कर लिया करते पीने के अलावा। चुनांचे पानी भी कम था। अब नमाज के फजर की नमाज में देर होने लगी और लोग जाकर के बार बार यह के बाद दिक्रे जा करके जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कह रहे हैं कि आपकी जो बेटी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने लोगों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रखा है। ये बात बार बार लोग आकर के सुना रहे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात को बार बार सुन करके हज़रत अबू बकर को भी यकगुना बरहमी पैदा हो गई और आप भी बरहम हुए, गुस्सा में आए, गुस्से होने लगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी हज़रत आयशा के पास गए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, अपनी आपकी बेटी थी। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत ही डांटा डपटा और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और कहते हैं कि इसी गुस्से की वजह से अपने दस्ते मुबारक से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने हाथ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोख में उंगली चुभाने लगे, पेट में, इस तरीके से, जो कहते हैं कि इस तरीके से उंगली करना। इस तरीके से बेटी थी तो बेटी को उन्होंने गुस्से की वजह से इस तरीके से उंगली चुभाई, जो बरहमी का, गुस्से का एक तरीके से कहते हैं कि गुस्सा आदमी को ऊपर उतारना। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस काफ़िले में थे और आपको बहुत ज़्यादा लोग आकर के शिकायतें कर रहे थे, तो आपने अपनी बेटी को इस तरीके से बरहमी का आप इजहार किए।
उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रान पर सर रख करके आराम फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। इस बिना पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ लगाने के बावजूद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जो कुछ कहा, डांटा डपका, वो तो था ही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हरकत नहीं की, ज़्यादा आप हरकत ना कर सकी। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरीक़े से आहट महसूस की और आप सो रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और अल्लाह ताला ने उस वक्त इस आयत का नुज़ूल फरमाया, जो आयत तयम्मुम जिसको हम कहते हैं। कुरान मुक़द्दस की आयत है, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। ये आयत कुरान मुक़द्दस की सूरह निसा की आयत है, पारा नंबर 5, आयत नंबर 43 है। ये सूरतुन निसा ये आयत नाजिल फरमाई और लोगों ने तयम्मुम करके नमाज अदा की। ये उस वक्त ये सूरत हाल मुख्तसरन थी जो आयत तयम्मुम की मशरूइयत और उसके नुज़ूल का वाक़या ये है। अब इस रुख़सत के नाजिल होने पर सहाबी जलील हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातब होते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको जज़ा दे, उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। कसम बखुदा जब भी आपके साथ कोई नागवार हालात पेश आए हैं या कोई नागवार बात पेश आई है तो अंजाम कार उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए और सब मुसलमानों के लिए खैर के पहलू को रख रखा है। ये तो एक रवायत थी। दूसरी रवायत में इस तरीके से है कि उन्होंने ये भी कलिमात कहे कि अबू बकर के ख़ानदान वालों, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, गोया के इससे पहले भी उम्मत उनकी बरक़ात से फैज़याब होती हुई चली जा रही है। मसलन वाक़े इफ़्क, ये इसके ऊपर खुली हुई दलील के तौर पर जो सूरह नूर की आयत है वाक़े इफ़्क, जो मशहूर वाक़या है 18वें पारे सूरह नूर के अंदर, उसकी तरफ इशारा किया। ये तलख़ीस बुखारी शरीफ सफ़ा 334, तफसीर इब्ने कसीर मुकम्मल सफ़ा 331 पर इसको नकल किया है और किताबुल मसाइल उसकी पहले जिल्द सफ़ा 184 पर भी इसको नकल किया है। ये मुख्तसर सी बहस थी इसकी।